ભાજપના સાંસદ સાક્ષી મહારાજ સાથે ઝી 24 કલાક દ્વારા ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી। ગુજરાતમાં એઆઈએમઆઈએમ ચૂંટણી લડવા પર સાક્ષી મહારાજે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। અસદુદ્દીન ઓવૈસી બીજા મોહમ્મદ અલી જીના બનવા માંગે છે। ઓવૈસીએ ક્યારેય રાષ્ટ્રની વાત નથી કરી। સાક્ષી મહારાજે આ મોટું નિવેદન આપ્યું છે। અસદુદ્દીન ઓવૈસી ક્યારેક એકતાની વાત નથી કરતા। સાક્ષી મહારાજે ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં આ મોટું નિવેદન આપ્યું। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार गुजरात से चुनाव लड़ने वाली है। स्वयं ओवैसी जो हैं वो अहमदाबाद आने वाले हैं 4 तारीख को। क्या ओवैसी की पार्टी गुजरात में उनका आना, उनका इरादा क्या हो सकता है? क्या वो वोटों का कुछ वोट बैंक की राजनीति करने आए या कोई दूसरा संदेश देने के लिए आए हैं गुजरात में? ओवैसी मैं बहुत निकट से जानता हूं। हैदराबाद में मेरा बहुत आना जाना रहता है। गोसा महल के विधायक टी राजा सिंह मेरे शिष्य हैं, वो ही ओबीसी के लिए पर्याप्त हैं। मुझे लगता है ओबीसी हिंदुस्तान में दूसरे अली मोहम्मद जिन्ना बनना चाहते हैं। जैसे अली मोहम्मद जिन्ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे ही सारी जगह जा जाके दौड़ दौड़ करके ओवैसी केवल अली मोहम्मद जिन्ना बनने का प्रयास कर रहे हैं। मन में क्या है, क्या गुल खिलाएंगे, क्या होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये व्यक्ति कभी देश की बात नहीं करता, ये समाज की बात नहीं करता, ये राष्ट्र की बात नहीं करता, ये सौहार्द की बात नहीं करता, गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करता, मजहब की बात करता है और मुसलमान की बात करता है। तो समय रहते देश को लोगों को इस व्यक्ति से सावधान होने की आवश्यकता है। ભાજપના સાંસદ સાક્ષી મહારાજ સાથે ઝી 24 કલાકે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં સાક્ષી મહારાજે જણાવ્યું છે કે દેશમાં લઘુમતીનો દરજ્જો સમાપ્ત કરવો જોઈએ। ભાગલા પડ્યા ત્યારે મુસ્લિમોને લઘુમતીનો દરજ્જો આપ્યો હતો। આજે દેશમાં મુસ્લિમોની સંખ્યા 30 કરોડ થઈ છે। હિન્દુઓ કરતા મુસ્લિમોની સંખ્યા વધુ છે। સરકારે અલ્પસંખ્યક દરજ્જો સમાપ્ત કરવો જોઈએ। દેશમાં સરકારે જનસંખ્યા નિયંત્રણ કાયદો લાવવો જોઈએ। साक्षी महाराज जी, एक आपका विवादित बयान भी आया है कि मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा है वो समाप्त होना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? राजू जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं। सौभाग्य से मैं जो बोलता हूं वही अंतिम सत्य होता है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि मीडिया वाले मेरे हर बयान की बोली लगाते हैं, उसे विवादित बयान करा कर देते हैं। जब मैंने कहा हम दो, हमारे दो, सबके दो, 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, तो लोगों ने बोली लगाई थी। आपको याद होगा कि देश से विभाजन हुआ तो जाति आधार पर विभाजित हुआ। अली मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। देश का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में जो हिंदू थे, आज वहां पर तो 25 लाख हिंदू भी नहीं रह गया, और हिंदुस्तान में मुसलमान थे 2.5 करोड़। आज वो कह रहे हैं कि हम तो 30 करोड़ हो गए। तो 2.5 करोड़ थे तो अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता, उचित था, समझ में आया हमारी में। लेकिन अब वो 30 करोड़ हो गए और सपना देख रहे हैं कि अगले 20 साल में तो हम 60 करोड़ हो जाएंगे। तो झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, इतना अवश्य कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सभी आदरणीय पत्रकारों से, राजनीतिक दलों से, कि मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक था तो अल्पसंख्यक का लाभ लेता, दर्जा लेता, अच्छी बात थी। लेकिन अब जब 2.5 करोड़ से 30 करोड़ हो गया तो हमारा छोटा भाई हो गया। छोटे भाई बड़े भाई दोनों मिलकर रहे। तत्काल प्रभाव से सरकार को रेजोल्यूशन लाके, प्रस्ताव लाके, ये अल्पसंख्यक दर्जा मुसलमानों का है वो समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, सबके लिए ये जनसंख्या नियंत्रण बिल आवे, ये आवश्यक है। 2 बिंदु राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है।